भोपाल में जीआईएस की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। पूरे भोपाल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से ज्यादा निवेश आने की उम्मीद जता रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के वादे, दावे और हकीकत दिखाई, जहां पर जीआईएस के वादे, दावे और हकीकत पर बनी पुस्तक का विमोचन किया गया। वहीं प्रताड़ित निवेशकों के ऊपर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की गई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो करती है, लेकिन उसे किसी भी प्रकार का कोई निवेश प्रदेश में नहीं आता। उल्टा जो निवेशक प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सरकार उनके साथ कोऑपरेट नहीं करती, उन्हें एक सुरक्षित माहौल नहीं मिलता। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष हेमंत सिन्हा ने बताया कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बढ़ चढ़कर उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन सरकार का उसे और ध्यान ही नहीं है। आते हैं कि निवेश आए, ये भावना इसलिए है तो सरकार को इसके लिए करना क्या, ये हम अंत में बताएंगे। आदरणीय उमंग सिंगार जी से मेरा आग्रह है कि अपनी पूरी बात कहें, फिर क्या हम कांग्रेस पार्टी क्या मांग करती है, हम संयुक्त फिर आखिरी में। कि जनता के पैसे से मुख्यमंत्री और विदेश घूमते रहते हैं। जब शिवराज जी गए तो उन्होंने बोला कि अमेरिका में सड़कें में मध्य प्रदेश की सड़कें ऐसे बनेगी। सर, मध्य प्रदेश की सड़कों की हाल कैसा है? सड़कें ठीक से बनी नहीं, लेकिन वो चलेगा यहाँ से। मोहन यादव जी गए, मोहन यादव जी ने बात करी लंदन में, वहां पे डायनासोर के अंडे देख के आ गए, लेकिन उद्योग की बात, निवेश की बात रह गई। मोहन यादव जी को बताना चाहता हूँ कि डायनासोर के अंडे भी मेरी विधानसभा के बाग के उससे निकले हुए लंदन चले गए। ये बुलवा, अगर आप उद्योग निवेश नहीं ला सकते हो। अभी फिर गए जापान। जापान में कहते जापानीज की उम्र ज्यादा होती है, तो क्या मोहन यादव जी ये मंत्र लेने गए थे कि 90 साल 100 साल में कैसे रहूंगा 105 साल की निवेश लेने गए। प्रदेश के युवा 30 साल 40 साल, उद्योगपति 50 साल। इनकी युवाओं की उम्र के हिसाब से तो सोचो नहीं कैसे उद्योग आएगा। क्या आप उम्र बढ़ाने गए थे कि फार्मूला लेने गए थे, ये भी बताया मोहन यादव। तो ये प्रदेश की जनता के पैसे से बड़ी यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन आ नहीं रहा है। यहाँ पर प्रदेश में जब भी कोई उद्योग आता है तो उद्योगपति चाहता है कि सबसे पहले मेरे यहाँ सड़क बने, जमीन मिले, सरकार 1 रुपए में देती है, लीज पे देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट देती है कि आएगा। अभी माननीय ने बताया कि प्रदेश में उद्योग आए, हम स्वागत करते हैं। आपको सड़क दी, आपको पानी दी, बिजली दी, जमीन दी, क्या प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिली? ये मुख्यमंत्री जी बताए। और ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रही है, इसमें स्पष्ट पॉलिसी होना चाहिए कि उद्योग के साथ प्रदेश के युवाओं को 60-70%, 80% लिए जाएंगे। स्पष्ट। मैं जेके सीमेंट गया था, घटना हुई आपके पन्ना जिले की, सब बाहर के लोग, पीतमपुर में अधिकतर बाहर के लोग। ठीक है, हिंदुस्तान है, उनका स्वागत करते, लेकिन यहां के युवाओं के लिए क्या है? इस बारे में मुख्यमंत्री जी मौन, भारतीय जनता पार्टी मौन। युवाओं के प्रदेश के वोट लेना चाहती है, लेकिन प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती। इस पे भी स्पष्ट इनकी नीति आना चाहिए, मेरा सोचना है। साथियों, उनका स्वागत करें, लेकिन मैं माननीय उद्योगपतियों से भी कहूंगा कि जब सरकार आपको सब कुछ देती है तो आपका भी फर्ज है इस मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के अंदर आपको आपके टैक्स ईमानदारी से आपको देना चाहिए, ताकि पूरे प्रदेश का विकास हो सके। तो मैं सोचता हूं कि मध्य प्रदेश ग्रामीण किसान, दलित, आदिवासी, जो निम्न वर्ग है, जो गरीब है, उनके हिसाब से पॉलिसी बनना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे आदिवासियों के अंदर
मुर्गी बकरी पालन सामान्यतः हर परिवार में घर में होता है। जब हम किसी जियोटेक की बात करते तो कड़कनाथ पे जियोटेक तो ले लेते, लेकिन कड़कनाथ का अंडा विदेश में बिके उसके लिए सरकार नहीं सोचती। उस आदिवासी का कैसे उस कड़कनाथ की मुर्गी या मुर्गी पालन से लाभ हो उसके बारे में नहीं सोचती। आपकी जानकारी के लिए तेलंगाना ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज्यादा अंडे उत्पादन करता है। तो यूएई से चाहते हैं कि यहां से हमें सरकार अश्योर्ड करे कि यहां से हम इंपोर्ट कर सकें, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन सरकार, जब राजवर्धन सिंह जी मंत्री थे, जब एक डेलीगेशन वहां से आया था, उन्होंने ये बात भी करी थी कि इस अंडे को लेके हम बात करेंगे, कि पूरा इंपोर्ट करेंगे, पूरा परचेज करने को तैयार है। क्यों इतने साल लग गए? क्या राजवर्धन सिंह जी नहीं कर पाए जो होते हो? क्या चेतन कश्यप जी क्या कर रहे हैं? कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर आप बीफ को एक्सपोर्ट करते हो सबसे ज्यादा देश से, लेकिन आप उस गरीब आदिवासी जो उस गरीब की आप जीएसटी में अगर नहीं है तो उस गरीब के लिए आप नहीं सोच रहे, उस गरीब के किसान के आदिवासी के लिए नहीं सोच रहे, उस दलित के लिए नहीं सोच रहे। फूड प्रोसेसिंग की बात करूंगा आपसे। फूड प्रोसेसिंग को लेके मंदसौर, नीमच, आप जानते हैं गार्लिक का एक बड़ा बेल्ट है। हमारा मालवा प्याज को लेके, जब किसान को भाव नहीं मिलते प्याज सड़क पे बिकना पड़ते। आज गुजरात के अंदर, गुजरात से एक्सपोर्ट हो रहा प्याज, गार्लिक फ्लेक्स जा रहे, गार्लिक पाउडर जा रहा, लेकिन आपने उसके लिए, उस फूड प्रोसेसिंग के लिए आप जमीन देना चाहते हो, लेकिन उन किसानों को आप गारंटी क्यों नहीं देना चाहते हो? उनको एक्सपोर्ट को लेके एपीडा से क्यों नहीं जोड़ना चाहते हो? उनको क्यों नहीं टाई अप कराना चाहते हो? आज हम कह सकते हैं कि अगर आलू है, प्याज है, लहसुन है, हम गुजरात से आगे जा सकते हैं। लेकिन मैं इस पे भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश के किसानों को लेके भी इस पे भी बात होना चाहिए, इस पे भी नीति बनना चाहिए। लेकिन बड़ा करोड़ों रुपए आप जनता का पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन आप छोटे लोगों के बारे में नहीं सोचते। हथकरघा कौन सा क्लस्टर खोला बाग प्रिंट को लेके? बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर एलिट क्लास के लोग हिंदुस्तान वर्ल्ड के अंदर बाग प्रिंट पहनते हैं आजकल। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है बाग, पूरा विश्व प्रसिद्ध है। कितने क्लस्टर खोल दिया आपने वहां, कितने लोगों को रोजगार दे दिया? बताया सरकार कितने प्रस्ताव बनाए? चंदेरी को लेके आपने क्या करा? महेश्वरी को लेकर क्या किया आपने? महेश्वर को लेके आप सिर्फ पुलिस को बुलाते हो, दिखाते हो कि हमारा हथकरघा यहाँ बन रहा, चंदेरी आइए देखिए, लेकिन उस गरीब के घर में दिया कैसे चल रहा, वो चंदेरी वाला हाथ में हथकरघा कैसे छापे मार रहा, उसके दर्द की बात नहीं करना भारतीय जनता पार्टी। उस पर भी नीति स्पष्ट होना चाहिए। ना होने के गुनाहगार कौन? जेपी समूह ने जीआईएस 2014 के दौरान 35,000 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया। कंपनी को पहले चरण में जेपी एसोसिएट्स के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपए का निवेश करना था, लेकिन यह अभी तक शुरू नहीं हुआ। जीआईएस 2012 के दौरान सहारा समूह ने डेयरी और कृषि क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए समझौता किया, लेकिन एक भी परियोजना शुरू नहीं हुई। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एसयूवी विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए निवेश करने में रुचि दिखाई। भोपाल से 20 किलोमीटर दूर बागरवदा में 500 एकड़ जमीन मिलेगी, लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए। दिल्ली स्थित सूर्या ग्लोबल का सीमेंट क्षेत्र में प्रवेश और हैदराबाद स्थित सूर्य चक्र समूह का बिजली क्षेत्र में निवेश खनन अनुमति में देरी के कारण स्थगित हो गया। इंदौर जीआईएस 2023 में हांगकांग के एपिक ग्रुप ने भोपाल के पास 35 एकड़ भूमि पर 400 करोड़ रुपए के निवेश की कार्य योजना पर चर्चा की। चर्चा के बाद क्या हुआ पता नहीं चला। जीआईएस 2023 में आईपीसीओ के चेयरमैन
दिलीप सांघवी और चेन्नई के एनडीआर ग्रुप के आदिके शल्लू रेड्डी ने गुना, उज्जैन, आष्टा और बैतूल में एग्रो पार्क खोलने की बात कही। फिलहाल कोई बात जमीन पर नहीं है। अनिल अंबानी के डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए पीथमपुर में 100 एकड़ से ज्यादा जमीन आरक्षित रखी थी, यहां भी निवेश नहीं हुआ। इंदौर जीआईएस 2023 में नेटलिंक स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड अमेरिका की फ्लैश साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर 200 करोड़ के निवेश से भोपाल के पास साइबर सिटी बनाने का प्रस्ताव कागजों में सिमट गया। वर्ष 2007 से 2016 तक 4 इन्वेस्टर्स समिट में हस्ताक्षरित 2357 एमओयू में से केवल 92 परियोजनाएं ही चालू हो पाई हैं। 1728 अभी भी प्रक्रिया में है और 537 रद्द कर दी गई है। निवेश का वादा करने के बाद जमीनें लौटा रहे निवेशक। मध्य प्रदेश में यह निवेश न होने के गुनाहगार कौन? जेपी समूह ने जीआईएस 2000 ठीक के प्रस्ताव आए, करीब